वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आइडियाज ऑफ इंडिया। ये आपका है BSOG 171 के ब्लॉक 1 का क्वेश्चन। हम लोग ब्लॉक वाइज हर चैप्टर को हर सब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इसमें BSOG 171 इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज के अंतर्गत 3 ब्लॉक है, जिसका आज हम लोग ब्लॉक 1 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत है आपका आइडियाज ऑफ इंडिया। आइडियाज ऑफ इंडिया में 3 यूनिट है। पहला यूनिट है सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा यूनिट है इंडिया एज कॉलोनी एंड तीसरा यूनिट है नेशन स्टेट एंड सोसाइटी। इसी तीनों से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, काफी आसान है, आप इसे रिलेट कर पाएंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपको आंसर चाहिए तो मोर देन अगर 100 स्पेसिफिक डिमांड्स आते हैं, 100 स्पेसिफिक डिमांड्स, तो आपको आंसर के वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर फोर्सेस दैट यूनिफाई इंडियन सिविलाइजेशंस? कौन से मेजर फोर्सेस हैं जो कि इंडियन सिविलाइजेशन को यूनिफाई करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी? ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को आप कैसे समझा सकते हैं और मतलब उससे आप क्या समझते हैं? तो आपको उसको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 3, रीजनलिज्म हैज नॉट बीन अ काउंटर फोर्स टू द यूनिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस, एलोबरेट इन 4 सेंटेंसेस। 4 सेंटेंसेस की जगह आपको 10 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस या कुछ भी आ सकता है, तो इससे आपको प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज कैटलॉगिंग ऑफ ट्रेड्स डिफरेंस फ्रॉम कल्चरल एसेंस अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंडियन सिविलाइजेशन, एलोबरेट इन 3 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ यूनिट को, किताब के अंदर से ही क्वेश्चन है, अगर आप किताब अपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको आते होंगे। बाकी कुछ चीज़ों का होगा, जैसे प्रोनाउंसिएशन एंड कुछ डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ सकता है। उसके पीछे वजह है कि वीडियो सारे नॉन एडिटेड, नॉन स्क्रिप्टेड होते हैं, तो उसका आप ध्यान, अगर आप चाहें तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंशन 2 इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। 2 इफेक्ट्स बताना है आपको कॉलोनियलिज्म का इंडियन सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एन आइडियोलॉजिकल व्यू? सॉरी, इंडियोलॉजिकल व्यू। इंडियोलॉजिकल व्यू क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन 2 बेसिक assumptions ऑफ इंडोलॉजिस्ट। मेंशन 2 बेसिक assumptions ऑफ इंडोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कॉलोनियलिस्ट व्यू एंड हाउ इट हेल्प द ब्रिटिश इन रूलिंग ओवर इंडिया? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू ऑफ इंडिया? एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू ऑफ इंडिया का क्या था? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वेर द फैक्टर्स दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशन स्टेट? किसी भी 2 को आपको बताना है। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि इंडियन नेशन स्टेट को बनाने में, उनके फॉर्मेशन करने में मदद किए थे? तो उसके 2 आपको कारण बताने, मतलब 2 बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड टू द इमरजेंस ऑफ स्टेट स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया? तो आपको रोल ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का थोड़ा सा आपको बताना है, क्या भूमिका रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एंशिएंट इंडिया के स्टेट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ स्टेट दैट इमर्ज्ड इन एंशिएंट इंडिया? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द कंसोलिडेशन ऑफ नेशन इन कॉलोनिकल इंडिया? बस 14 ही प्रश्न थे यहाँ पर। बाकी BEGC 101, 2, 3, 4 इंग्लिश ऑनर्स के सारे सब्जेक्ट के आपको इस चैनल पर क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और बाकी BSOG 171 के भी ब्लॉक 1 को हमने कंप्लीट किया। BSOG 171 की अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, वहां से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। और इंग्लिश ऑनर्स वाले छात्रों के लिए तो ये वीडियो हेल्पफुल होगा ही होगा, और भी अदर सब्जेक्ट वालों के लिए भी होगा। लेकिन इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए जो BEGS प्रोग्राम से हैं, उनके लिए काफ़ी वीडियोस चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जाके देख सकते हैं। आने वाले समय में आपको इसी चैनल पर इग्नू से रिलेटेड न्यूज़ एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपडेट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज़ छूट गया, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपके जैसे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो वो एक इग्नू के स्टूडेंट की कम्युनिटी है। आपका कोई सवाल हो तो वहाँ पर समाधान किया जाता है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।